हेलो दोस्तों, दिस वीडियो इज अबाउट द समाचार मंथन। समाचार मंथन हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भाई समाचार मंथन के ऊपर आप वीडियो बनाओ कि समाचार मंथन जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है सिविल्स दिल्ली का, वो किस तरीके से एस्पिरेंट्स को हेल्प करता है, किस तरीके से टॉपर्स ऐसे बेनिफिट हुए, इस तरह की चीज़ें आप समाचार मंथन के अंदर बताओ। तो गाइज, मैं आपको समाचार मंथन प्रोग्राम को यहाँ इंट्रोड्यूस करूँगा, साथ में हम कुछ फंडामेंटल चीज़ें भी देखेंगे कि कैसे समाचार मंथन बेटर है जो यूट्यूब पे फ्री के जो डेली करंट अफेयर वीडियोस चलते हैं उनसे, कैसे समाचार मंथन अदर पेड करंट अफेयर कोर्सेज से अलग है। ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे समाचार मंथन एक फ्री ऑफ कॉस्ट ही कोर्स है अगर हम सही मायने में देखें तो। ठीक है, और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे समाचार मंथन जो प्रिपरेशन रिलेटेड जो गैप्स हैं उन गैप्स को ये सॉल्व करता है। ठीक है, और एक टूल किट हम लोग डेवलप करते हैं, इसमें हम ऑब्जेक्टिवली थीम्स बताते हैं हर टॉपिक को कवर करने के लिए। ठीक है, तो बिना कोई समय बताए हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि करंट अफेयर का जो वेटेज है ना वो बहुत ज़्यादा इस एग्जाम में। ठीक है, आपने बहुत सारी जगह ये सब देखा होगा, हम लोगों ने भी काफ़ी वीडियोस डाले हैं करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस के ऊपर। अब ये जो वीडियो है ना ये बेसिकली समाचार मंथन पे ही फोकस्ड है। ठीक है, और करंट अफेयर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट। जैसे मेंस की बात करूं तो आजकल GS4 के क्वेश्चंस भी इंस्पायर्ड हैं, GS2 GS3 तो होते ही करंट अफेयर है, GS1 के क्वेश्चंस भी मतलब होते हैं जो करंट अफेयर से इंस्पायर्ड हैं, प्री के बहुत क्वेश्चंस होते हैं जो करंट अफेयर से इंस्पायर्ड हैं, कई बार क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से डायरेक्टली भी होते हैं। तो डायरेक्ट बहुत वेटेज है यार इसका, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं इससे। ठीक है, तो समाचार मंथन का अगर प्रोग्राम देखें तो ये प्रोग्राम, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोग्राम एक वीकली प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम एक वीकली प्रोग्राम है, मतलब इसमें क्या होता है कि आपको एक वीकली आपको एक वीडियो मिलता है, नोट्स मिलते हैं, मेंटरशिप मिलती है, इवैल्यूएशन मिलता है। तो चारों चीजें इसके अंदर हैं कि आपके पास नोट्स हो गए करंट अफेयर के। जैसे ही आपको नोट्स मिलते हैं तो नोट्स मिलते ही आपके दो गैप्स फिल हो जाते हैं, और वो गैप है एक तो एक्सेसिव गैप और अवेयरनेस गैप। ठीक है, देखो बच्चों का ये होता है कि उनको पता नहीं है कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है और कहाँ तक जाना है। ठीक है, कुछ नहीं पता होता, तो कई बार वो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो एक्सेसिव गैप हो जाता है कई बार उनकी प्रिपरेशन में। और अवेयरनेस गैप क्या होता है कि उनको ये नहीं पता होता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो यहाँ तो क्या हो रहा है कि आपका रिप्लाई होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और यहाँ पे क्या होता है कि जो भी पढ़ते हो वो एक्सेसिवली पढ़ लेते हो। ठीक है, रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो। भाई सिंपल सी बात है, आप करंट अफेयर देखते हो और गूगल करते हो, मतलब कोई भी टॉपिक डाला उसके पीछे UPSC लिखा, 10-15 वेबसाइट उतरेंगी, सब जगह से आपने कंटेंट इकट्ठा कर लिया, टॉपर के नोट्स भी ले लिए, सब ले लिए, लेकिन रिवाइज कभी किया नहीं, कोई बेनिफिट नहीं हुआ उसका, और कंटेंट को कैसे यूज करना है वो तो पता ही नहीं चला। ठीक है, तो जो यूटिलाइजेशन गैप है वो भी सॉल्व हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेररिज्म है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो आपको एक वन सोर्स मिल जाएगा जिसके अंदर आपके कंटेंट का मैटर तो सॉल्व उन नोट्स के थ्रू। ठीक है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा आपको। तो वो नोट्स आपको मिल रहा है, वीकली मिल रहा है ये नोट्स आपको। उस नोट्स के साथ में आपको फैकल्टीज की क्लासेस होती हैं, 6 आवर्स की होंगी ये क्लासेस। ठीक है, और जनरली कम भी होती है, तो मतलब 4 to 6 आवर्स में ये क्लासेस होती हैं, 2 फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी। ठीक है, 3 आवर्स की 2 क्लासेस होंगी वीक के अंदर। ठीक है, उस वीक के अंदर ये पूरा कंटेंट, नोट्स का कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा। तो फैकल्टीज क्या करती हैं, इस क्रूड कंटेंट को और रिफाइन कर देती हैं, साथ में फैकल्टीज क्या करती हैं, रिफाइन करने के साथ साथ अप्लाइड पार्ट को भी बताती हैं। मतलब फैकल्टी ये तक बताती हैं कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस टॉपिक को इस तरीके से आप मेंस में यूज कर सकते हो, और वैल्यू एडिशन मटेरियल जो कि इसके नोट्स में मिलता है आपको, मैं दिखाता हूं। जो वैल्यू एडिशन मटेरियल जो आपको इसके नोट्स में मिलता है, जैसे कि देखो ये वैल्यू एडिशन मटेरियल कीवर्ड्स। ठीक है, ये स्पेशली मीन्स के लिए कीवर्ड्स, स्पेशली फॉर वैल्यू एडिशन मटेरियल। ये इंडिया जापान के रिलेशन में लिखा हुआ है, जहां पे जो बड़े बड़े लोग हैं ना उनकी स्पीचेस हैं। जैसे वो क्या लिखा हुआ है कि ओल्ड जापान एंड यंग इंडिया विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर्स इन 21 सेंचुरी। इट कैन बी योर कंक्लूजन, इट कैन बी योर इंट्रो इन इंडिया जापान रिलेशंस। ठीक है, और देखो PM मोदी ने लिखा हुआ है यहाँ पे
कि आवर रिलेशनशिप विद जापान इज दैट ऑफ बुद्धा ऑफ नॉलेज एंड मेडिटेशन। ठीक है, तो ये कुछ डायमेंशंस और कीवर्ड्स हैं, स्पीचेस हैं जो आपके काम आ सकते हैं, स्पेशली जिनके पीएस और ऑप्शनल है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है ये। और दिखाता हूँ मैं कुछ जो इस नोट्स में आपको मिल जाएगा, जैसे कि ये टेबल्स है ना, आपको मतलब रेडी टेबल्स मिलती हैं, जैसे कि ये है इंटरपोल, तो यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ होगा, इंडिया का स्टेटस क्या है, तो उसकी एक टेबल मिल जाती है। ठीक है, साथ में केस स्टडीज मिलती हैं कई बार, डेटा वेटा तो है ही, डेटा भी है, केस स्टडी जैसे कि वाई सेमीकंडक्टर टॉपिक में था कि वाई ताइवान बिकम द ग्रेटेस्ट हब, तो यहाँ से आप एक तो पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस के, और दूसरा कोट कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट केस स्टडीज को और बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंटरव्यू में भी आप सजेस्ट कर सकते हैं अगर समवन आस्क यू कि सेमीकंडक्टर कैसे हेल्पफुल है ना। तो इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलते हैं। ऑल्दो इस 50 पेज का नोट्स होता है हमारा, 50 से 40 पेज का होता है, तो वो नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और फैकल्टी जब 6 घंटे में आपको पढ़ाएंगी तो वो क्या करेंगी, पूरा बताएंगे कि ये वहाँ यूज हो सकता है, ये यहाँ यूज हो सकता है, इसमें प्री में क्वेश्चन आ सकता है, उसमें मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, उसमें कैसे डायमेंशन जनरेट करनी होती हैं, कैसे डायमेंशन जनरेट नहीं करनी होती हैं, कैसे आप पेस्टल अप्रोच को अप्लाई करोगे, कैसे पेस्टल अप्रोच को अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, इंट्रो क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, इस तरह की चीज़ें फैकल्टी डिस्कस करती है 6 आवर्स में। तो मतलब पूरी मैगजीन 6 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है बच्चों की। तो 6 घंटे में आपका करंट अफेयर होगा। और मान लीजिए कि आप 6 घंटे की मैगजीन मॉक क्लास में कर लेते हैं, और वो जो क्रूड मैगजीन है वो अब रिफाइन हो चुकी है, अब उसको रिवाइज करने में कितना जाएगा, 1 घंटा जाएगा, तो 7 घंटे में आपका पूरा करंट अफेयर हो जाता है। अब अगली बात आती है, 2 बातें होगी, एक तो नोट्स की बात होगी, एक क्लास की बात होगी। इसके बाद में 2 चीजें होती हैं, वो होता है आपका टेस्ट। अब क्या होता है कि जब तक आप आंसर की प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, तब तक आपके लिए सब बेकार है, आपको पता ही नहीं है कि कैसे यूज करना है। जैसे हमने बताया कि यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस दे रखी हैं, डायमेंशन जनरेट कैसे करना है, किस डायमेंशन में क्या कंटेंट लिखना है, सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन जब तक आप उसे यूज नहीं करोगे ना, तब तक आप उसको मतलब कंफर्मली नहीं बोल सकते कि आप बहुत अच्छा कर लोगे एग्जाम के अंदर, आपको लिखना ही पड़ेगा। और किसी भी टॉपर से पूछ लो यार, आंसर राइटिंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और जितना आप अर्ली आंसर राइटिंग शुरू करते हैं ना, लास्ट में जाके बहुत रिफाइन हो जाता है। मान लेते हैं कि आप 2024 का अटेम्प्ट दे रहे हो और आप आज से दे रहे आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हो, तो सोचो 2024 के मीन्स तक आपकी आंसर राइटिंग किस लेवल पे पहुंच जाएगी यार। लगातार आप 1.5 साल तक आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो इस तरीके से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे हर हफ्ते, और वो इवेलुएट भी होंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन मिलेंगे और वो इवेलुएट भी होंगे, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस है क्लास की, और देखो जो क्लास की फैकल्टी वाली है वो भी आपकी एक्सेसिव गैप और अवेयरनेस गैप को फिल करती है, ठीक है। लेकिन जो ये वाली जो टेस्ट वाली प्रैक्टिस है, ये आपके टेस्टिंग गैप को, रिटेंशन जो पावर है, रिवीजन गैप है, इन सबको फुलफिल करती है, ठीक है, इन सबको फुलफिल करती है। तो ये थर्ड पार्ट होगा। लास्ट में आपको मिलेगा मेंटरशिप में क्या होगा, अपनी कॉपी डिस्कस कर सकते हो, फैकल्टी से डाउट पूछ सकते हो। तो डेडिकेटेड आपका टेलीग्राम चैनल होता है, उसमें आपकी फैकल्टीज भी होती हैं और वो आपके आंसर्स को, आपके क्वेश्चंस को आंसर करती हैं कॉम्प्रिहेंसिवली। कुछ भी क्वेश्चन पूछो जो समाचार मंथन के रिलेटेड है तो वो उसको आंसर करती हैं, ठीक है। रही बात ये कि हमारे नोट्स लगभग 40 पेजेस के होते हैं। देखो हम 2 तरह के नोट्स देते हैं। एक नोट्स होता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, जो कैटर करता है जनरली बिगिनर्स को, क्योंकि बिगिनर को हर चीज कॉम्प्रिहेंसिव पढ़नी होती है। लेकिन जो हमारा माइक्रो नोट्स होता है ना, वो जनरली वेटरन्स को कैटर करता है कि अब उनका बेसिक बहुत क्लियर है, अब उनको बस टू द पॉइंट ही मतलब बुलेट पॉइंट्स चाहिए, तो उनके लिए फिर वो माइक्रो नोट्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी है बिगिनर के लिए, तो ये वरदान है, क्योंकि बिगिनर को तो पता ही नहीं है अखबार कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और वो बहुत सारे घंटे इसमें खत्म कर रहे हैं। बट अगर हम सच में देखें तो 6 घंटे की क्लास इससे कम में ही हो जाती है। उसके बाद में 6 घंटे की क्लास के बाद में 1-1.5 घंटे का रिवीजन, और उसके बाद में 1.5 घंटे का टेस्ट। इतना कर लो, ये आपका पूरा हफ्ते का करंट अफेयर कवर कर देगा, ठीक है। तो ये हुई समाचार मंथन से रिलेटेड बातें, समाचार मंथन के प्रोग्राम के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। अगला बात आता है ये कि अगर YouTube पे बहुत फ्रीली अवेलेबल करंट अफेयर वीडियोस हैं, तो मैं क्यों समाचार मंथन एक पेड कोर्स को खरीदूं? पहला सवाल ये आता है दिमाग में, तो मैं उसको एड्रेस करता हूं। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि YouTube पे अगर फ्री
करंट अफेयर वीडियो है यूट्यूब पे, अगर फ्री करंट अफेयर वीडियो है तो उस वीडियो में क्या टेस्टिंग है, क्या नोट्स हैं? अगर सही बताऊं तो ये लोग क्या करते हैं, 4 बजे सुबह उठेंगे, 2 घंटे में कहीं से भी अगड़म सगड़म करके अखबार देखेंगे और 6 बजे इनको वीडियो डालना होता है, क्योंकि जितना जल्दी वीडियो डालेंगे उतना ज़्यादा व्यू आएंगे इनके ऊपर। तो कोई डेली न्यूज एनालिसिस करेगा, कोई रियल न्यूज एनालिसिस करेगा, सब एनालिसिस कर रहे हैं न्यूज़ का, और वो बिल्कुल कोशिश करते हैं कि भाई जल्द से जल्द उनका वीडियो अपलोड हो जाए ताकि उनके व्यूज आ जाएं। जितने जितना जल्दी अपलोड होगा उनके व्यूज उतने ही ज़्यादा आएंगे, जल्दी आएगा ना वो। कई बार होते हैं कि वो व्यूज के लिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार भाई उनका सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट ही क्यों देखे, सब लोग देखें, तो कई बार मसालादार न्यूज को भी वो कवर करते हैं। ठीक है, वो ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, मजा आ जाता है कि भाई इंटरटेनिंग होती है वो, तो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होती है। ठीक है, दे बिलीव इन एंटरटेनमेंट। तो एक्चुअली वो न्यूज एनालिसिस है ही नहीं, वो इंटरटेनमेंट है। तो तुम बताओ यार, 4 बजे अखबार आया है, तुम 1 घंटे में सब जान करके पीपीटी बना के बड़म बड़ तुमने डाल दिया, मतलब कंटेंट, और मसालेदार डाल दिया जिसमें व्यू ज्यादा है, क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा है, उनकी इनकम ही यूट्यूब से है, तो चैनल उनका मोनेटाइज हो रखा है, तो उनके तो पूरा काम उसके ऊपर, जितना व्यू आएंगे, जितना लाइक होंगे, सब्सक्राइब होगा, डेफिनेटली वो उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो इनकी इंटेंशन यही होती है, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर मोस्ट ऑफ केसेस में तो यही होता है। ठीक है, अगला, तो मेरा तो यही है, बाकी आप समझदार हैं, मैं बस फर्क बता सकता हूँ। जैसे अदर पेड कोर्सेज में क्या है, अदर पेड कोर्सेज में अच्छे टीचर्स हैं, हर जगह पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी कोचिंगों में करंट अफेयर के कोर्सेज चल रहे हैं, बट टेस्टिंग मिसिंग है। तो सिविल डेली में टेस्टिंग होती है, हर 10 क्वेश्चन में फिर आपको पता चलेगा कि आपके किस तरीके से इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो मतलब ऐसे ग्राफ जाता है, जो आप लिखते हो, आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो इंप्रूव होती चली जाती हैं। ठीक है, हम लोग आपको बहुत सारे अपने मेंटी से कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे उन्होंने देखा कि पहले टेस्ट में बहुत खराब कर रहे हैं पर ग्रेजुअली उनका काफ़ी इंप्रूव हुआ। ठीक है, और मैं लास्ट में कहता कि यार ये फ्री कोर्स है, भाई डेफिनेटली फ्री कोर्स है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कम से कम ये कोर्स होता है ना, समाचार मंथन का कोर्स है ना, 60 से 70 हफ्तों का होता है, 60 to 70 वीक्स का होता है, और हर वीक आप 10 क्वेश्चन लिख रहे हो, तो इसका मतलब कितने क्वेश्चन लिख रहे हो आप, 600 to 700 क्वेश्चन लिख रहे हो, जो कि मोर देन 30 फुल लेंथ टेस्ट है। बताना कौन सी इसकी कोर्स होता ना, किसी कोचिंग में कितनी है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, पर 30,000 से कम नहीं लेंगे वो। अब 30,000 का कोर्स है, अब हमारा तो कोर्स भी 20,000 का ही होगा या उससे कम का ही होगा, पता नहीं। ठीक है, हमारा तो कोर्स ही 20,000 का होगा। तो ये जो एग्जैक्ट प्राइस है वो तो आपको सेल्स टीम ही बता पाएगी ना, क्योंकि हम क्या होता है कि हम स्कॉलरशिप्स देते हैं टैलेंटेड बच्चों को, बहुत ही कम में देते हैं। कई बार हम लोग बहुत नीडी बच्चे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, उनको भी कोर्स हम ऐसे दे देते हैं, मतलब उतना चार्ज नहीं करते, तो प्राइस होती है। लेकिन मतलब 20 तो मतलब मैक्सिमम हो गया, तो सोचो उससे नीचे ही मिलता है जनरली कोर्स, है ना। एग्जैक्ट अमाउंट सेल्स टीम बता सकती है, और 30,000 का टेस्ट होगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो नोट्स सब फ्री हो गए यार। कंपनी कभी भी उन बच्चों से नहीं कमाती है जो रेगुलर टेस्ट लिखते हैं, रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्लास करते हैं। कंपनी कमाती है उन लोगों से जो ना क्लास करते हैं ना टेस्ट लिखते हैं। हर 1000 बच्चों में 500 ऐसे बच्चे निकलते हैं हर बैच में जो गोस्ट हो जाते हैं। एडमिशन तो लेते हैं क्योंकि टेम्पटेशन होता है कि अभी क्रैक करना है, कोई भी एक्साइटिंग ऑफर मार्केट में आए, सब एडमिशन ले लेंगे, और पार्टिसिपेट नहीं करते। कंपनी उसी से कमाती है। तो ओवरऑल जो बच्चे सिंसियरिटी से पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनको कोई मेंस की टेस्ट सीरीज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समाचार मंथन में एडमिशन लो, आपका काम हो जाएगा। और मैंने फिलिंग गैप्स और टूल किट आपको बता ही दिया कि जो एक्सेसिव गैप है और जो अवेयरनेस गैप है ये फुलफिल होता है नोट्स और क्लास से, और जो टेस्टिंग गैप है, रिवीजन गैप है, रिटेंशन गैप है, वो किससे फुलफिल होता है, टेस्टिंग से फुलफिल होता है, जो आप टेस्ट देते हो। ये समाचार मंथन के ऊपर आपका शॉर्ट वीडियो था। डिटेल के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और आपको जो लोग मतलब जिनका काम कोर्स को सेल करना है वो आपको ज़्यादा बढ़िया ढंग से बता पाएंगे कि क्या आपका एग्जैक्ट अमाउंट बनेगा। आप जरूर बताइए कि आपने कोई मेंस लिखा हुआ है, इंटरव्यू दिया हुआ है, या बिगनर हैं, ठीक है, या फाइनेंशियली आपकी कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से ही व्हाट विल बी द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द कोर्स विल बी डिसाइडेड। ठीक है, ये वाला सवाल भी एड्रेस करता हूँ कि यार पेड कोर्स को क्यों लेना चाहिए, क्यों कोई इंस्टीट्यूट पेड कोर्स बेच रहा है। देखो यार, अगर ये साइकिल अगर हम देखें तो नोट्स मेकिंग से लेकर के क्लास के एग्जीक्यूशन से लेकर के कॉपी वैल्यूएशन तक एक चेन है, और हर हफ्ते लाखों रुपया खर्च होता है एक समाचार मंथन के एडिशन के लिए।
तो कंपनी के लिए कभी वायबल नहीं होगा, वो वायबल नहीं होगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता कि वो मतलब खुद लॉस में आके किसी का फ़ायदा कर सके। ये बिल्कुल एक जर्नी होती है। आप आज जॉब लग जाओगे, बहुत सारे पैसे अर्न करोगे, ठीक है, और जब आप बहुत सारे पैसे अर्न करोगे तो वो आप अपने लिए करोगे, तो वो एक साइकिल है। उस साइकिल को बहुत ही प्रैक्टिकली समझो, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं कहूँगा। आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली कोर्स इज़ वेरी वर्थी, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली आप फ़ायदा जरूर लीजिए। कॉन्टेक्ट करिए इंस्टीट्यूट से, बताइए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, और ये चीज़ मैं कहूँगा, ठीक है। लेकिन किडनी बेच के और अपने माँ बाप को पुश कर करके, पैसे नहीं है फिर भी आप खर्च कर रहे हैं क्लासेस और कोचिंगों में, वो मैं सजेस्ट नहीं करता। बट आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं देन डेफिनेटली आप हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज दीज थिंग्स हेल्प इन ईजिंग योर प्रिपरेशन, ठीक है। दैट्स अबाउट द SM, okay, and whatever question you have regarding the SM and anything or any course about the Civil Daily, please write in the comment box. I'll answer. Okay, thank you so much.